एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मीन्स हर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके लिए जो टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है मेमोरी सेल्स। इसके बेसिस पे हमने दो टाइप के रिस्पॉन्स में डिवाइड किया है इसको इम्यूनिटी को, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जब सेकेंड टाइम वो एंटीजन सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो एंटर किया था हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गई थी। इसीलिए सेकेंड टाइम जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो वो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी उसके लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, ये दो टाइप की लिम्फोसाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं थाइमस में। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करती हैं हमारे ब्लड में। जब भी कोई एंटीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन वो बी सेल्स की हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि डायग्राम में भी गिवन है। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना होता है 4 पेप्टाइड चेन्स का, जिसमें से 2 स्मॉल चेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं लाइट चेन्स और 2 लॉन्गर चेन्स होती हैं जिनको बोलते हैं हैवी चेन्स। इसीलिए हम एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 मॉडल के थ्रू। H मीन्स हैवी चेन्स एंड L मीन्स लाइट चेन। मीन्स 2 हैवी चेन होती हैं इसमें और 2 लाइट चेन होती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जिनमें से कुछ हैं IgA, IgM, IgE एंड IgG। एंटीबॉडीज़ की वजह से जो भी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया इसके बेसिस पे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी लिम्फोसाइट्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे होता है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, लाइक हार्ट, आई, लीवर और किडनी, तो हम क्या करते हैं किसी और का ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है जो कि होता है ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट्स। ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है पेशेंट की और इसके अलावा उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी किसी और के ऑर्गन को एज अ नॉन सेल्फ और एंटीजन की तरह ट्रीट करती है, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर देती है, जो कि होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। अभी तक हमने बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े इम्यूनिटी के, जैसे इनेट हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ, फिर ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया। अब हम फिर से हमने इम्यूनिटी को डिवाइड किया दो टाइप में, एक्टिव एंड पैसिव।